सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं जब तैयारी में आया तो मैं घर आ चुका था। घर ही से ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। यहाँ मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और सर 8 बजे घर आ जाता था। उस बीच में वही दोपहर को खाना खाना होता था, फिर बीच में चाय वगैरह, बाकी सब पढ़ाई पे ही जाता था समय। सीबीटी 1 में आपके कितने नंबर थे, आपको याद है? ये सर 130। 130 मार्क्स थे। जब लाइब्रेरी जाते थे तो सबसे पहले आपका काम होता था रिवीजन करना। तो आप ये बताइए ये बच्चों को कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन में सर रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना रिवीजन का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ हैं गुलाम मोइनुद्दीन, जिन्होंने एसएससी जेई के अंदर CWC प्राप्त किए हैं और इनकी रैंक जो है 284 रैंक है। क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इतनी अच्छी रैंक लाना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, पेशेंस था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया। क्योंकि बहुत ऐसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि अरे सर, एक्चुअली है क्या कि हमारा कंपटीशन बीटेक और एमटेक वालों से है, तो कैसे हम एसएससी जेई क्वालिफाई करें। तो ये पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम गुलाम से पूछने वाले हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से पढ़ाई किए थे और उस पढ़ाई के अंदर इनका क्या स्पेशल टाइम टेबल था। सारे पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है गुलाम आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं भाई अभी आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। तो बहुत फर्स्ट ऑफ टाइम ऑल से आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बच्चों को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे थी। सर जर्नी बहुत अच्छी थी सर। शुरू में मैं जैसे गांव में सर होता है हाई स्कूल इंटर, उसी तरह मैं हाई स्कूल का एग्जाम दिया। उसके बाद सर यूपी में ही हम्म। ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम होता है डिप्लोमा के लिए, उसको मैंने करेक्ट किया। तो उसके हिसाब से मुझे पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया, जो कि यूपी का टॉप कॉलेज है। बिल्कुल। तो वहां से सर मैंने डिप्लोमा किया। तो सर डिप्लोमा जैसे खत्म हुआ, मैंने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया बीटेक के लिए। और वहां से मैंने सर बीटेक कंप्लीट किया अपना, जो कि लखनऊ में ही है। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका एसएससी जेई के अंदर? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। क्या आपको कभी विश्वास था कि एसएससी जेई में आपका भी सिलेक्शन होगा? सर शुरू में सर किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन सर जैसे जैसे पढ़ते गए तो विश्वास बढ़ता ही गया। तो एक समय आया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा लगा। बिल्कुल। तो अगर आपसे बात करूं मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बताइए बच्चों, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, किस तरीके से? क्योंकि जब बच्चे डिप्लोमा कर रहे होते हैं ना, खासकर डिप्लोमा वालों को जब हम पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में पता नहीं है कहाँ से बात बैठ गई है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ, आपके दिमाग में ऐसी धारणा थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सर डिप्लोमा से ही निकल के, चाहे वो बीटेक करते हैं चाहे वो सीधे तैयारी में लग जाते हैं। सर मैं बीटेक डिप्लोमा के बाद बीटेक में गया, तो वहाँ जैसे सेमेस्टर होता है डिप्लोमा में, वैसे बीटेक में भी सेमेस्टर होता है। तो बिल्कुल। सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है सर, उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन लेवल का ही पढ़ाई करने लगा। जो सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर में, जैसे एफएम हुआ तो मैं एफएम को डिटेल में पढ़ता गया। मान लीजिए सॉइल मैकेनिक्स हुआ तो सॉइल को मैं बढ़िया से पढ़ते गया। तो इस तरह जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा बीटेक का, तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए चुके थे। और जैसे मैं प्री दिया, उस समय ही मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था। तो इस तरह सर मेरा डिटेल पढ़ाई जो था वो कंप्लीट हो चुका था। बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था और खुद को एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करना था। ओके। सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं जब तैयारी में आया तो मैं घर आ चुका था। घर ही से ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। यहाँ मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और सर 8 बजे घर आ जाता था। उस बीच में वही दोपहर को खाना खाना होता था, फिर बीच में चाय वगैरह, बाकी सब पढ़ाई पे ही जाता था समय। ओके। तो यहाँ पर आपने एक बहुत बढ़िया बात बताया कि करीब करीब बच्चों को 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही चाहिए। ये आपका सर। टाइम टेबल क्या था टोटल पढ़ने का? अच्छा, ये जो 8 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई करते थे, इसमें ये कितना सर। घंटे आप टेक्निकल को देते थे और कितने घंटे नॉन टेक्निकल को देते थे? सर फर्स्ट मैं जब भी लाइब्रेरी में जाता था, शुरू के 1 2 घंटे मैं रिवीजन पे ही देता था, शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाया था अपना। उसके बाद सर रीजनिंग का टेस्ट देना एक फुल डेली,
जब मैं मतलब प्री का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके बाद 1-2 घंटा मतलब जो हमारा जी के जीएस होता है उसको देना। उसके बाद सर पूरा टाइम मतलब टेस्ट देना या फिर मतलब टेक्निकल को रिवीजन करना, क्योंकि मैं उस समय तक पूरा ये टेक्निकल जो था फुल मैं कंप्लीट कर चुका था। कुछ सब्जेक्ट थे जिनको मतलब मुझे पढ़ना था, तो वो साइड में चलता रहा। ओके। CBT 1 में आपके कितने नंबर थे, आपको याद है? ये सर 130। 130 मार्क्स थे। और ये सर। किस तरीके से आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को एक साथ पढ़ाई किए? सर जैसे नॉन टेक्निकल का है उसमें सर रीजनिंग जो है उसमें मेरा मतलब ठीक ठाक था। मैं जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब एसएससी जी दिया था तो उसमें भी मेरा ठीक ठाक स्कोर हो गया था। इस बार भी मतलब केवल 2 क्वेश्चन ही छूटे थे, बाकी मेरा सर 46.75 नंबर आ गए थे। तो ओके। मतलब रीजनिंग पोर्शन मेरा ठीक ठाक था। बाकी हम्म। सर जीएस है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसको मतलब पता नहीं कर सकते कैसा आएगा। तो उसको मैं 1-2 घंटा मतलब डेली देता था कि मतलब खुद पे मतलब एक विश्वास है कि मैं जीएस पढ़ा हूँ। बाकी सर उसके लिए कोई मैं हार्ड वो नहीं किया था वर्क। पूरा ओके। फोकस मेरा टेक्निकल पे ही था, क्योंकि मैं टेक्निकल का ही खेल है। बिल्कुल। तो CBT 2 में फिर आपके कितने मार्क्स थे? सर सीबीटी 2 में मेरे सर जब अभी सर जैसे रॉ मार्क आया था तो वो 216 बन रहे थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो था वो मार्क्स 12 है, तो उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है सर। ओके। तो यहाँ पर आप बच्चों को बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि 8 से 10 घंटे में आप जब लाइब्रेरी जाते थे तो सबसे पहले आपका काम होता था रिवीजन करना। तो आप ये बताइए यस बच्चों सर। को कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सिलेक्शन में सर रिवीजन ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिना रिवीजन का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता सर। ये बिल्कुल। तो मतलब श्योर है। तो कम से कम 2 घंटा मतलब सुबह रिवीजन को मतलब देना है। उसके बाद शाम को सोते समय जो भी मतलब बच्चे को मतलब लगे कि वो रिवीजन में दे सकता है, चाहे वो क्या आपने? जीके जीएस हो। यस सर। हाँ, बिल्कुल। तो GS GK के बारे में आप बता रहे थे कुछ। सर जैसे जीके जीएस है वो मतलब शाम को सोते समय जब आपको नींद आने वाला हो तो उस समय मतलब 15-20 मिनट डेली मतलब दे देना चाहिए, जिससे वो मतलब स्ट्रांग होता रहेगा और टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे। ओके, तो आपने रिवीजन के बारे में बता दिया। आप एक पॉइंट पे बच्चों को ये बताइए कि जैसे कि अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि सर कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, वो अपनी लॉन्ग नोट्स जो प्रॉपर बनी होती हैं उसी को बार बार रिवीजन रिवीजन करते रहते हैं। तो किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बच्चों को बनानी चाहिए? सर मैं शुरू में जब पढ़ रहा था तो मैंने 2 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाया था, जैसे एफएम हो गया और सॉइल हो गया। पर सर मेरे पास समय कम थे तो इसलिए मैं मतलब एक जो आता है कैप्सूल टाइप का वो मैं बुक ले लिया था। और उसी में सारे जो भी मतलब मैं क्वेश्चन करता था, जो भी उससे की पॉइंट मिलते थे उसी बुक में नोट्स करता था। तो इस तरह वो मेरा जो था सर कैप्सूल या मतलब हैंड बुक जो भी बोलिए उसको, वो मतलब मेरा बहुत अच्छा मतलब हो गया था। वो ब्रह्मास्त्र का काम किया मेरे लिए। ओके। मतलब मैं उसको कम से कम 10 से 15 बार पढ़ा उसको। बिल्कुल तो वो मेरा मेरा पूरा रिवीजन होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट किया होगा, टेस्ट सीरीज का कितना ये इंपॉर्टेंट होता है? सर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट करता है सर, वो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आपके जो भी फार्मूलेज हैं जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाता है समय के साथ साथ। जैसे जैसे आप तस्वीर लगाते हैं खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कहीं स्टैंड कर रहा हूँ, मैं भी इस फील्ड में मतलब मैं आगे मतलब स्टैंड कर रहा हूँ और बच्चों से आगे बढ़ रहा हूँ। तो बूस्ट करता है सर, तस्वीर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना चाहिए? सर जितना सर टेस्ट सीरीज में समय देते हैं उसका कम से कम आधा समय मतलब 2 घंटे का टेस्ट सीरीज है तो कम से कम 1 घंटा तो टेस्ट सीरीज के एनालिसिस पे देना ही चाहिए। और टेस्ट सीरीज का मतलब एक बार डायग्राम चाहिए या मतलब उसका जो आप टेस्ट दिए हैं उसको एक नोट्स में लिखते जाइए कि कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटाइल बना, कितने बच्चों से हम आगे हैं, और कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, ये सब मतलब ये नोट्स करते जाइए। और बाद में वो मतलब रिवीजन मतलब करने में भी आसानी रहेगा और आगे मतलब आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ये भी मतलब पता चलेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज देने के दौरान कई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अभी आप लोगों के लिए नए होंगे। 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहली बार आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्या वो सारे क्वेश्चन के आंसर या उनके एक्सप्लेनेशन अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना चाहिए? सर जैसे जब आप टेस्ट देते जाएंगे, जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो उससे ये पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन हमको मतलब ध्यान देना है, किसको मतलब छोड़ देना है। मतलब एकदम वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मतलब लगता है कि ये नहीं आ रहा, तो ये मेरे साथ मतलब कहीं कमी है, तो उसको हम नोट्स करते हैं और उसको याद करते हैं सर। ओके। अच्छा, आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से थे जिसको आप एकदम कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आपको अच्छे आते हैं? अच्छा गुलाम, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन से थे, या मैं ये बोलूं कि एसएससी जेई के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं? सर जैसे ये प्री में देखा जाए तो सर बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय हम्म। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है। सॉइल हो गया। तो सर मेरा जो बीएमसी था और सॉइल था, ये मतलब शुरू से पढ़े थे तो थोड़ा मतलब स्ट्रांग अच्छा था। बाकी हम्म। सर मैं सभी सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट देता था। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को मैं वीक लेकर चलता था मतलब। लेकिन स्ट्रक्चर जो है उससे पीछे हम आते हैं, तो वो मेरा वीक भी था और मैं उसको उतना ध्यान नहीं दिया था। तो वो हम्म। मेरा वीक सब्जेक्ट था स्ट्रक्चर। तो गुलाम, आपके वीक सब्जेक्ट कौन कौन से थे जो आपको लगते थे यार ये मेरे से नहीं हो पाएंगे, फिर उसको आपने कैसे स्ट्रांग बनाया? सर जैसे स्ट्रक्चर है वो शुरू में मेरा वीक था, लेकिन सर स्ट्रक्चर से उतने टफ क्वेश्चन आते नहीं थे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे मैं उस पर ज्यादा फोकस करके उसको भी मतलब उस लेवल पे ले आया कि मतलब उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको टैकल कर लूंगा। तो वैसा कोई वीक सब्जेक्ट नहीं था सर कि मतलब एकदम कि हाँ अगर कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था। तो और इसके बाद आप बच्चों को ये एक बार बता सकते हैं कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कब से? सर फर्स्ट ईयर से तो बच्चा सर यही नहीं पता होता उसको आगे करना क्या है, तो फर्स्ट ईयर से नहीं, लेकिन सर लास्ट ईयर से बच्चा मतलब मेच्योर हो जाता है इतना कि उसको आगे करना क्या है। तो अगर वो डिप्लोमा से ही तैयारी करना चाहता है तो हम तो कहेंगे मतलब लास्ट ईयर से ही वो मतलब सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बनाना स्टार्ट कर दे। और लास्ट मतलब निकलते निकलते उसका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाए, तो फिर वो चाहे सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग में जाए, तो उसको मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना पड़े, ना कि वो थ्योरी पे ध्यान दे। बिल्कुल। मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी अभी मेरे प्यारे भाई डिप्लोमा कर रहे हैं ना, आप सभी को बता दूं, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ठीक, हम मौज मस्ती कर लीजिए। लेकिन जैसे आप सेकंड ईयर पहुंचिए तो सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही एकदम लग जाइए करंट अफेयर, जी के, करंट साइंस, ये सब कुछ डेली अपने रूटीन पर ही ले आइए कि 1 से 2 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जितने भी एग्जाम देंगे आप, सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, और जैसे आप सेकंड ईयर में आपके जैसे बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, इस तरह के सारे सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर वाले सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। और अगर उसी को तभी आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक ना? उसी को कंटिन्यू करिए और उन सब्जेक्ट को एकदम डेप्थ में पढ़ डालिए। मतलब जो जिस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ना, उसको वहीं फिनिश कर दीजिए और उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा लीजिए। क्योंकि जब आप सेकंड ईयर से ही अवेयर होंगे तो फोर्थ थर्ड ईयर तक आते आते ना, आप लोगों के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट ये हो जाएगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तभी आप फार्मूला नोट्स वोट्स सब बनाना स्टार्ट भी कर दीजिए। क्योंकि जब आप थर्ड ईयर आएंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा कि बाकी और बच्चों से आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि जब वो तैयारी करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तब तक आप तैयार कर चुके होंगे, और केवल आपके पास रहेगा कि रिवीजन करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाना है। देन आपका सिलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। जैसे कि सेकंड अटेम्प्ट में गुलाम ने एक अच्छी रैंक के साथ सीडब्ल्यूसी में क्वालिफाई किए हैं। ठीक। यस सर। तो यहाँ पर लास्ट टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना रोल था? सर परिवार वालों का सर, मैं सच बताऊं तो सर मैं अपने घर में किसी को बताया नहीं था कि मैं एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बीटेक कर रहा था तो मतलब लोगों को लग रहा था कि वो बीटेक ही कर रहा है। जब मेरा सर प्री का रिजल्ट आया तो मैं केवल भैया को बताया था, क्योंकि सर मेरे पूरे जर्नी में सर जो फाइनेंशियल होता है एस्पेक्ट से, वो हम्म। भैया ही हेल्प करते रहे। तो हम्म। मैं भैया को बताया था। उसके बाद सर जब मेंस आया तो मैं सर घर पे सबको बताया, मिठाई वगैरह लाया, सबको खिलाया, सब बहुत सर खुश हुए। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ। मैं सर शुरू में इसलिए नहीं बताया कि सर अगर नहीं होगा तो सर खुद पे सर बर्डन आएगा कि मतलब होता सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा, इसलिए मैं सर नहीं बताया था। और मुझे सर कॉन्फिडेंस था थोड़ा बहुत कि मतलब हो जाएगा, तो इसलिए मैं सर सोचा जब मेरा रिजल्ट हो जाएगा तभी मैं सबको बताऊंगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत बड़ा आपने घर वालों को सरप्राइज दे दिया। अच्छा, इस यस जर्नी सर। के दौरान इंजीनियर अड्डा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? सर इंजीनियर सर को सर मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, तो मतलब बहुत अच्छे लगते थे सर उसके जो क्वेश्चन कराते थे यूट्यूब पे, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा सर देख के। तो उनका भी मतलब बहुत रोल रहा, क्योंकि मैं सर सेल्फ स्टडी ही किया हूँ मतलब। मैं किसी एक स्पेसिफिक कोचिंग से नहीं पढ़ा हूँ सर। जो भी मतलब मुझे अच्छा लगा मैं सब जगह से कंटेंट मतलब लेता रहा।
मैं किसी मतलब स्पेसिफिक कोचिंग नहीं गया। कभी मैं ऑफलाइन का मतलब सर चेहरा ही नहीं देखा कोचिंग का। ऑनलाइन से ही जो भी हेल्प हुआ मेरा, ऑनलाइन से हुआ। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाम, आप आए और ये पॉडकास्ट में बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस बताए कि किस तरीके से पढ़ना है, बच्चों को किस तरीके से अवेयर रहना है और किस तरीके से तैयारी करना है कि उनका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही एसएससी जेई या जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सभी का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।